जय माता दी बच्चों, ठीक है आप लोग। चलिए देखिए, इसके पहले हमने इन, ऑन और एड प्रीपोजिशन को देखा था लोकेशन के रेफरेंस पे, राइट, लोकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। आज हम इन, ऑन और एड को हम डिस्कस करेंगे टाइम के सेंस में, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में। कोई दिक्कत? ठीक है ना। इसके पहले जो इन, ऑन, एड पढ़े आप हो वो लोकेशन को, प्लेस को लेकर था, और आज जो पढ़ोगे वो क्या है? टाइम को लेकर, समय को लेकर, कि किसके साथ ऑन आएगा, किसके साथ इन आएगा, किसके साथ एट आएगा, टाइम रेफरेंस में, राइट। लोकेशन में तो हमने देखी ला इन, ऑन, एट कहां पर आएगा ना। क्लियर? कोई चीज सरफेस पे थी तो ऑन लग रहा था, स्पेसिफिक पॉइंट था कोई तो ऐड लग रहा था ना। ठीक है, कोई चीज इनक्लोज्ड एरिया में था तो इन लग रहा था, तो वो लोकेशन के कॉन्टेक्स्ट में था। आज हम देखेंगे टाइम, इन, ऑन और ऐड को। तो सबसे पहले ऐड को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। इसको अभी आप ध्यान नहीं देंगे, ये लिखा इसलिए क्या, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। आपने भी लिख लिया है ना, ठीक है। अब देखिएगा ऐड का यूज बच्चों, सबसे पहले तो हम नाइट के साथ क्या यूज करेंगे? ऐड। नाइट एक टाइम का ही है ना, टाइम का एक फेज है। मिडनाइट, नून, इन सब के साथ क्या आना है? ऐड आना है, ठीक है ना। क्लियर? जैसे वो रात को आता है या रात में आता है तो क्या बोलोगे? ही कम्स एट नाइट, ही कम्स एट नाइट। एनी प्रॉब्लम ना? इसे अगर सेंटेंस में हमको बोलना हो तो क्या बोलेंगे? ही कम्स एट नाइट, राइट। यहां पर देखो प्रीपोजिशन क्या आ गया? एट, क्योंकि नाइट के साथ क्या आएगा? एट आएगा, इन नहीं आएगा। समझ में आई बात ना? चाहे हिंदी में उसका सेंस में ही निकलेगा, उससे मतलब नहीं है। अक्सर बच्चे क्या समझते हैं, मैं आ गया मतलब इन, हमेशा थोड़ी लगा दोगे मैं आ गया मतलब इन। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? अगर नाइट के साथ, अब चाहे बोलो कि वह रात को आता है या रात में आता है, नाइट ही लिखोगे ना तो प्रीपोजिशन क्या आएगा? एट आएगा बेटा। एनी प्रॉब्लम? नून मतलब दोपहर होता है, मिडनाइट मतलब आधी रात या मध्य रात्रि, ठीक है। तो प्रीपोजिशन इनके साथ क्या आएगा? हमारे साथ एट आएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए क्लॉक, क्लॉक का मतलब घड़ी का समय। एक हम डिस्कस कर लिए क्लॉक को। देखो क्लॉक मतलब घड़ी का समय। जब किसी भी घड़ी के समय को, एग्जैक्ट टाइमिंग को हमको बतानी होगी, किसकी एग्जैक्ट टाइमिंग को, एकदम सटीक समय, ठीक समय जो बज रहा है, तो हमेशा एट प्रीपोजिशन आएगा। समझ में आई बात ना? जैसे आपको हो गए यार मैं 9 बजे आ जाऊंगा, कितने बजे आऊंगा? तो आप क्या बोलोगे? आई विल कम एट 9 o'clock, 9 AM, 9 PM जो भी बोलोगे। चूंकि ना, अब देखो 9 बजना, 9 बजे मैं आ जाऊंगा, 9 बजे, 10 बजे, 1 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, ये एग्जैक्ट टाइमिंग है ना। 9 बजे का मतलब क्या कंफ्यूज हो क्या कि किसकी बात हो रही है? 8:30 की बात हो रही है कि 9:30 की बात? ऐसा तो है नहीं। 9 का मतलब 9:00 ना, एग्जैक्ट टाइमिंग है, तो प्रीपोजिशन क्या आएगा? एट आएगा। ठीक बेटा, घड़ी के किसी भी समय के लिए एग्जैक्ट, हमको शार्प एग्जैक्ट टाइमिंग बतानी है तो हम एट यूज करते हैं। कंफर्म? फिर क्या था बेटा? हॉलीडेज। हॉलीडेज के साथ जैसे वीकेंड हो गया, क्रिसमस हो गया, ईस्टर हो गया, इन सभी के साथ हमको क्या यूज करना है? एट यूज करना है। डोंट बी कंफ्यूज्ड, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा? स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ द डे। स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ द डे, जैसे सनराइज हो गया, ठीक है ना। ये एक पर्टिकुलर क्या है? पॉइंट है एक दिन का। हमेशा सनराइज होता है क्या? पूरे दिन सनराइज होता रहता है? नहीं ना। तो वो तो पर्टिकुलर एक टाइम होता है उसका कि कितनी देर सनराइज होगा। सुबह के टाइम भी तो होता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? सनराइज हो गया, एट सनसेट, यहाँ पे एटसेट्रा लगा है ना, इसका मतलब इतना ही नहीं है। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द डे का मतलब है बेटा कि ये जो टाइमिंग्स लिखी गई हैं ये पूरे दिन या पूरे रात नहीं चलती। इनका पर्टिकुलर एक टाइम होगा, एक फिक्स टाइम होगा, कितनी देर तक सनराइज होगा, कितनी देर तक सनसेट होगा। समझ में आई बात ना? तो स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ द डे या फिर पर्टिकुलर पॉइंट्स ऑफ द डे, इनके साथ हमको क्या लगाना है? एट लगाना है। जैसे एट सनराइज, एट लंच टाइम। लंच टाइम हो गया ना, बोलते लंच टाइम हो गया तो आप क्या बोलोगे? एट लंच टाइम। आई विल कॉल यू एट लंच टाइम। समझ में आई बात ना? मैं आपको लंच टाइम में फोन करूंगा। एट बेड टाइम, बेड टाइम मतलब जो आप सोने जा रहे हैं, राइट, उसको हम बेड टाइम बोलते हैं, ठीक है ना। एट सनसेट। क्लियर? आई विल मीट यू एट सनसेट, ओके। एट बेड टाइम। एनी प्रॉब्लम?
ओके दोस्तों, ये कंफर्म है बेटा ना ऐड का ये यूज टाइम के रेफरेंस में, ये सारे यूजेस हैं, इतने सारे यूजेस आपको ध्यान देने हैं। कोई दिक्कत बेटा? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज टेल मी। एनी प्रॉब्लम? गुड। अब किसको हम डिस्कस करेंगे बेटा? ऑन को। तो सबसे पहले ऑन का यूज टाइम के रेफरेंस में क्या है, हम किसके साथ करते हैं बेटा? डेज ऑफ द वीक। डेज ऑफ द वीक का मतलब जो सप्ताह के दिनों के नाम है, सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। क्लियर? इन सभी के साथ प्रीपोजिशन क्या आएगा? ऑन आएगा बेटा। इसको दिमाग में बैठा लो अच्छे से, ठीक है? जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे, ऑन वेंसडे एटसेट्रा। एनी प्रॉब्लम? दिनों के नाम के साथ हमेशा ऑन आएगा। जैसे मैं सोमवार को आऊंगा, आई विल कम ऑन मंडे, ठीक है? तुम सोमवार को जाओगे, यू विल गो ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, जो भी आप बोलो। क्लियर? डेट के साथ बेटा हम प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। जैसे ऑन 5th जून, या इसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऑन द 5th ऑफ द जून। चाहे आप बोलो वेदर यू से ऑन 5th जून, और वी कैन से दैट इन अदर वर्ड्स ऑन द 5th ऑफ द जून। बोथ आर करेक्ट, बोथ हैव सेम मीनिंग। ओके, नेक्स्ट यूज क्या था बेटा हमारा डेट के साथ? पर्टिकुलर डेज, ठीक है ना, पर्टिकुलर डेज एटसेट्रा। इट्स एटसेट्रा का फुल फॉर्म तो पता है ना? ईटीसी मत बोलना कभी बेटा, क्योंकि देर इज नो मीनिंग ऑफ ईटीसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? ये जो ईटीसी लिखा जाता है, ईटीसी तो बोलना ही नहीं बेटा। ईटीसी पहले एक चैनल का नाम था ना, जिसपे गाने नहीं आते थे, राइट? जिसपे गाने नहीं आते थे। तो लेकिन ईटीसी का आप अगर आदि इत्यादि के सेंस में ले रहे हो, ईटीसी बोल रहे हो, तो मत बोलना, आज के बाद सही नहीं होता है। हमेशा शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा गया तब भी क्या बोलना है हमको? एटसेट्रा ही बोलना है, ठीक है ना? फुल फॉर्म क्या होता है? ये समझ में आई बात ना? क्या? ETCETERA, एटसेट्रा। ओके, हाँ, पर्टिकुलर डेज के साथ बेटा, जैसे बर्थडे हो गया, किसी की एनिवर्सरी हो गई, ठीक है, फॉलोइंग डेज हो गए, तो इन सभी के साथ क्या लगाना है आपको? प्रीपोजिशन ऑन लगाना है। एनी प्रॉब्लम? ओके, जैसे वह मेरे बर्थडे पर आएगा या मेरे बर्थडे के दिन आएगा, तो क्या बोलोगे? ही विल कम ऑन माई बर्थडे। एट माई बर्थडे, इन माई बर्थडे नहीं होगा, ऑन माई बर्थडे, राइट? ऑन माई एनिवर्सरी, आई एम ऑन माई मैरिज एनिवर्सरी। अंडरस्टूड? ओके, तो ऑन का यूज बेटा टाइम के रेफरेंस में क्लियर है। आइए इनको समझते हैं। इनका जो पहला यूज है बेटा, आप अच्छे से जानते हैं, बचपन से रटते आओगे ना, सुनते आएंगे, पार्ट्स ऑफ द डे। पार्ट्स ऑफ द डे का मतलब क्या है? यही मॉर्निंग, इवनिंग, राइट? यही सब। तो यहाँ पर लेकिन ध्यान आपसे देना, यहाँ एक आर्टिकल को रूल भी आपको ध्यान में रखना है। अगर बेटा पार्ट्स ऑफ द डे के साथ द आया हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल आया हुआ है द, तब तो उसके पहले क्या लगेगा? इन। लेकिन अगर यही द हटा दोगे आप, तो एट लग जाएगा बेटा। क्या लग जाएगा? एट। ये आर्टिकल का एक्चुअली रूल है, आपको दिमाग में रखना है। जैसे अगर हमको बोलना है मॉर्निंग के साथ इन, तो हम बोलेंगे इन द मॉर्निंग। लेकिन अगर द रिमूव कर दोगे, सिर्फ मॉर्निंग होगा, तो क्या लगेगा प्रीपोजिशन? एट लगेगा बेटा, ठीक है? एट मॉर्निंग, ठीक है ना? वह सुबह आएगा, ही विल कम इन द मॉर्निंग, बट ही विल कम एट मॉर्निंग। क्लियर? इन द इवनिंग। ओके, मंथ्स नेम बेटा, महीनों के नामों के साथ क्या लगाओगे? प्रीपोजिशन हमेशा इन लगाओगे। ओके, ठीक है? जैसे मंथ्स नेम, यहाँ पे इसके पहले देखो क्या गलती से क्या मिस्टेक हो गया था कि यहाँ पे मंथ नेम लिखा था, लेकिन हमने सीजन नेम लिख दिए थे, राइट ना? जैसे समर, विंटर, राइट? तो देखो खूब अच्छे समझो, यहाँ पर लिखना चूंकि जगह नहीं था, प्लेस नहीं था, तो इसलिए नहीं लिखे। अब ऐसे आप समझ लो, ऐसा नहीं कि वो गलत था, वो सही था, ठीक है? बट अब चूंकि हेडिंग थी मंथ्स नेम, तो हमको यहाँ पे मंथ्स नेम ही लिखने चाहिए थे, वो बाई मिस्टेक हमने क्या लिख दिया? सीजन का नेम। तो सीजन नेम के साथ भी हम क्या लगाते हैं? प्रीपोजिशन इन ही आता है बेटा। समझ में आई बात ना? किसी भी
सीजन का नेम है, जैसे विंटर हो गया, समर हो गया, ठीक है, ओके, स्प्रिंग हो गया ना, तो इन स्प्रिंग, इन विंटर, इन समर, तो उसके साथ प्रिपोजिशन इन ही आएगा, कंफर्म है वहां पर। लेकिन यहां पर भी एक चीज, छोटी चीज आपको समझनी है, अगर हम किसी पर्टिकुलर इवेंट या फिर किसी स्पेसिफिक इवेंट की बात करें, सीजन के पर्टिकुलर पार्ट की बात करें, राइट, तब ऐसी सिचुएशन में प्रीपोजिशन एट आ जाएगा, ठीक है। हम क्या कहेंगे, इन समर कहेंगे। लेकिन अगर हमको इसके एक पर्टिकुलर इवेंट के पार्ट को, किसी भी सीजन के पार्ट की बात करनी है, राइट, पर्टिकुलर किसी पार्ट की बात करनी है सीजन की, ये अंत में, शुरुआत में, समझ गए ना, तो हमेशा प्रीपोजिशन क्या आएगा, एट आएगा। जैसे इन समर, इन समर, आई विल कम इन समर, मैं गर्मियों में आऊंगा। लेकिन अगर मुझे यह कहना हुआ कि मैं गर्मियों की शुरुआत में आऊंगा, तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर क्या है, इवेंट है ना, इसका सीजन का, तो यहां पर प्रीपोजिशन क्या आएगा बेटा, एट आएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, आई विल कम एट द बिगिनिंग ऑफ समर, आई विल कम एट द एंड ऑफ विंटर। आप समझ गए ना, ये किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीजन के पार्ट को बात करोगे, उस इवेंट की बात करोगे आप, तो वहां पर प्रीपोजिशन बेटा एट आ जाएगा, ठीक है। इस सीजन के मैं अंत में आऊंगा, सीजन के मध्य में आऊंगा, सीजन की शुरुआत में आऊंगा, ऐसा एट द बिगिनिंग ऑफ, एट द एंड ऑफ, समझ गए ना, तो एट आएगा। अदरवाइज सीजन के नेम के साथ हमेशा प्रीपोजिशन इन आएगा, इन समर, इन विंटर, ओके। मंथ्स नेम, जितने भी महीनों के नाम है उनके साथ हमको प्रीपोजिशन इन ही लिखना है। जैसे इन जुलाई, इन अगस्त, राइट, इन जून, इन दिसंबर, क्लियर, एनी प्रॉब्लम बेटा। फिर ईयर्स नेम, ठीक है, सालों के नाम के साथ ना, साल का अगर नाम है, ईयर नेम है, तो प्रीपोजिशन बेटा हमको इन ही लिखना है, ठीक है ना। जैसे इन 2010, इन 2025, इन 2015, ओके। जैसे वह 2010 में आया, तो क्या बोलोगे, ही केम इन 2010, क्लियर ना। डिकेड्स, डिकेड्स का मतलब जानते हो बेटा, हिंदी में दशक कहते हैं, क्या कहते हैं, दशक। ये हिंदी में क्या बोला जाता है बेटा, दशक। द पीरियड ऑफ 10 years इज कॉल्ड डिकेड्स। 10 साल के समय अवधि को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिकेड्स कहते हैं ना। जैसे इन, अब इसके साथ भी हम डिकेड्स के साथ भी क्या लगाएंगे बेटा, ईयर्स नेम और डिकेड्स नेम के साथ भी क्या लगाएंगे, इन ही लगाएंगे। जैसे कहते हैं ना 1950, 1960, 10 साल का समय है नहीं। जैसे देखो 1930, 10 साल के बाद क्या आएगा, 1940, फिर 10 साल के बाद 1950, 1960, 70, 80, 90, फिर 2000, समझ गए ना ऐसे। तो 10 साल का ये जो पीरियड होता है, टाइम होता है, समय अवधि होती है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, डिकेड कहते हैं, दशक कहते हैं हिंदी में, डिकेड्स इंग्लिश में, राइट। फॉर एग्जांपल इन 1950s, मतलब 1950 में, राइट। दिस फिल्म रिलीज्ड इन 1950s, इन 1970s, इन 1980s, एटसेट्रा। समझ में आ रहा ना, गुड। सेंचुरीज बेटा, सेंचुरी मतलब शताब्दी, हिंदी में क्या बोलते हो, हाँ, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम नहीं है, मतलब ट्रेन की मैं बात तो शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है ही ना, उसकी बात नहीं हो रही बेटा। यहाँ पर प्रीपोजिशन बात करें तो सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100 years, द पीरियड ऑफ 100 years, 100 साल के समय को, समय अवधि को क्या बोलोगे आप, सेंचुरी बोलोगे, शताब्दी बोलोगे, राइट। और इनके साथ भी हमको क्या लगाना होता है, इन प्रीपोजिशन आता है बेटा, ठीक है। जैसे 20वीं सदी में ना, तो इन 20th century, राइट, इन 21st century, क्लियर बेटा, ऐसा। इन 14th century, ओके। तो शताब्दी मतलब डिकेड का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिकेड्स एंड सेंचुरीज। डिकेड बेटा 10 साल का समय है, और सेंचुरी 100 years, 100 साल का समय है। कोई समस्या, कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से समझ में आया ना, मजा आया, ओके। पढ़ाई लिखाई हो रही है, ठीक है, फिर अच्छे से आप लोग पढ़ते रहो। और इसके आगे नेक्स्ट क्लास पे हम बेटा नेक्स्ट प्रीपोजिशन को, या फिर इसी के नेक्स्ट यूजेस को हम आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी होगा हम आप देखेंगे क्या है, कैसे है। अगर यहाँ से कोई कंफ्यूजन होगी, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप कल की क्लास में मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। एनी प्रॉब्लम, ओके। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, हैव अ ग्रेट डे, जय माता दी।